अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसको लेके आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव की सपा पे घंटी बांध दी जाएगी। मतलब ऐसा क्यों क्यों आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव का खेल हो जाएगा? हाँ मनीष जी, इसके मैं पहले बता दूं कि करहल बहुत सुरक्षित सीट समझ के गए हैं अपने अखिलेश यादव। और आपके हम्म। दर्शकों से फिर आज फिर कह रहा हूं कि करहल की वोटिंग परसेंटेज पे ध्यान रखिएगा। हम्म। 65% वोटिंग अगर हो गई, 65% वोटिंग अगर हो गई तो अखिलेश यादव खतरे में। और अगर 65 से आगे बढ़ी वोटिंग करहल की, हम्म। तो हम्म। निश्चित मान लीजिएगा कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए। समझे आप? तो पहले तो उनकी मतलब चिंता अखिलेश अपनी सीट खुद को। हार गए? हाँ, अखिलेश यादव अपना चुनाव हार जाएंगे। मैंने कहा 65% उनका वो है, मतलब 60 तक भी सुरक्षित रहेंगे। 60 से 65 खतरे में आ जाएंगे, और 65 के ऊपर अगर चली गई वोटिंग, मतदान, हम्म। तो निश्चित है, हार निश्चित है, सुनिश्चित है। कोई रोक नहीं रहा, जो वहां की खबरें हैं। तो वो बहुत सुरक्षित समझ के गए हैं। 38% वहां पे यादव है ये सोच के हो गए हैं, लेकिन वहां समीकरण कुछ दूसरे हो गए। तो एक तो अखिलेश हम्म। यादव को चिंता, पहली बात तो यह है मनीष जी, बहुत ज्यादा। और दूसरे मनीष जी, हम्म। अभी 2 दिन पहले शिवपाल यादव का एक बयान आया है। लेकिन मनीष हम्म। जी, उससे पहले एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसकी ये कोई खैराती चर्चा नहीं कर रहा है बिल्कुल। और जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, सपा के हिसाब से तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनीष जी, चुनाव शुरू हो गए। पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान 2 दिन बाद होने वाला है। क्या किसी ने एक भी सेंटेंस या एक भी अपील मुलायम सिंह यादव की सुनी कि नहीं सपा को सुनी। जिताइए, अरे सपा को बाप रे! जिताइए? नहीं सुनी। अरे कमरे में बैठ के तो अपील जारी कर सकते थे ना। अब भाई, आज बिल्कुल की तारीख में तो बिल्कुल। वीडियो है। अपने ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे ना। नहीं की है, हम्म। नहीं की है। ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत नहीं, गंभीर सिंपल संदेश है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं। आज के डेट में इतना आसान है कि वीडियो बना करके समाजवादी हाँ, पार्टी के ट्विटर हैंडल पे डाल दिया जाता है। ये तो बहुत और महत्वपूर्ण बात की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। कहीं बिल्कुल सर। चर्चा नहीं कर रही, ये जानबूझ के नहीं कर रही, जानबूझ के नहीं कर रहे उसमें, क्योंकि मुंह काला हो जाएगा इनका। इसलिए इस हाँ। चीज को ये छुपा है। और हम्म। अखिलेश शिवपाल यादव को उन्होंने खुल के, और अपर्णा यादव को उन्होंने खुलकर आशीर्वाद दिया, खुलकर भाजपा हम्म। में जाने के बाद। और उसके हम्म। बाद समाजवादी पार्टी की में चुप्पी वो साधे हुए, कहीं वो बोल नहीं रहे। तो ये बता रहा है कि स्थिति अंदर की क्या है। है। अब आते हैं मनीष जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो शिवपाल यादव। जी। शिवपाल यादव ने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ दगा हो गया, मेरे हम्म। साथ दगा हो गया, 100 सीटों की बात हुई थी, और मुझको एक सीट पे रोक दिया गया। तो ये पता नहीं वहां दिल्ली के अखबारों में छपता है कि नहीं, ये तो दिखाई नहीं रहे। तो मीडिया यहाँ पे तो एकदम इन्होंने ब्लैकआउट कर रखा है न्यूज चैनलों पे। झड़ी लगी हुई है मनीष जी, और खासकर जो इनके गढ़ थे हम्म। समाजवादी पार्टी के, इटावा, हम्म। मैनपुरी, बदायूं, हमीरपुर, यहाँ पे, कि जो शिवपाल यादव की पार्टी के प्रसपा जो उन्होंने बनाई थी, उसके सदस्य वो पूरी तरह से बगावत पे उतर आए हैं। शिवपाल के बयान से पहले से शुरू हो गया था ये खेल। और उसके अलावा एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है शिवपाल ने। जी जी। इसको उसको भी ये ब्लैकआउट किए हैं। शिवपाल ने कहा है कि अब तो ये तय होना है कि जीत का अंतर जसवंत नगर में ज्यादा होगा या करहल में ज्यादा होगा। हो। सम, समझ रहे हैं आप? हाँ तो हाँ हाँ। शिवपाल शिवपाल यादव ने भी अपने आप को वहीं तक समेट दिया। अब समेट आता दिया हूं है। मैं क्यों कह अब आता हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि अखिलेश यादव सरकार, ये तो बहुत क्लियर है, सरकार सरकार तो नहीं आ रही। जिनके खैराती पैसा लेके भी सर्वे कर रहे हैं, उनमें भी सभी ये कह रहे हैं कि भाई 150 के आगे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बढ़ाने की, क्योंकि बहुत हम्म। ज्यादा मुंह काला हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को चिंता अब ये सता रही है कि कहीं चुनाव हारने के बाद, तो मनीष जी, अखिलेश यादव ये चौथा चुनाव लगातार हारेंगे, चौथा। 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, और 2022 भी हारने जा रहे हैं पूरी तरह से। तो उसके बाद देखिए, शिवपाल यादव बहुत जिसे ना मंजे हुए राजनीतिक, और संगठन तो शिवपाल यादव ने बनाया था समाजवादी, किसी से भी पूछ लीजिए आप। शिवपाल यादव ने खून का घूंट पी के एक सीट पे समझौता कर लिया मनीष जी, एक सीट पे पूरी पार्टी का समझौता एक सीट पे किया। क्यों किया है?
शिवपाल यादव जीत के आना चाहते थे विधानसभा के अंदर। और जिस समय जीत के आएंगे, जो भी इनके 40, 50, 60, 70 जो भी एमएलए जीत के आएंगे, उस समय शिवपाल यादव वही कहानी दोहराएंगे 2012 वाली, जिस तरह से इन्होंने बाप और चाचा को किनारे लगाया था। तब शिवपाल गरजेंगे कि तुम 4 बार चुनाव हार चुके, तुम इस पार्टी का नेतृत्व करने लायक नहीं हो। और अगर कहीं करहल में 70% वोटिंग हो गई तो फिर कुछ शिवपाल को कहने की जरूरत भी नहीं होगी, तब तो फिर कहने की भी जरूरत नहीं होगी। और करहल के मतदाता जो हो, अगर वो बढ़ चढ़ के वोट करें और 70% वोटिंग हो गई, तो ये तो वैसे ही किनारे हो जाएंगे। तो अब ये तो अखिलेश के भी समझ में आ चुका है कि मैं सरकार तो नहीं, अब पार्टी बचाओ, कि ऐसा ना हो कि पार्टी से मैं खदेड़ दिया जाऊं। और इसीलिए शिवपाल ऐसा नेता जो 100 सीटें बात कर रहे थे, वो एक सीट पे उसने समझौता कर लिया कि पहले तो मैं विधानमंडल दल में पहुंचूं, उसके बाद 10 मार्च के बाद पुराना हिसाब किताब वो बराबर करेंगे। और पार्टी के भी लोग उब चुके होंगे, कार्यकर्ता भी, कि यार ये 4 चुनाव लगातार हरवा रहा है, तो अब इससे तो कोई भला नहीं होना है। और संगठन को जो पकड़ है वो शिवपाल यादव की ही थी। ये जो अभी आप देखते हैं सपा के प्रवक्ताओं को, यह मनीष जी किसी स्तर, बिल्कुल स्तरहीन, जो अखिलेश यादव ने अपने अगल बगल टीम बनाई है, ये समाजवादी पार्टी की टीम नहीं है। ये अखिलेश यादव के निजी यार है, निजी मित्र हैं, निजी पसंद है। जो खांटी नेता इनके यहाँ हुआ करते थे मुलायम सिंह के समय से, उनको सबको इकट्ठा तो सिपाही बांध के रखते थे। तो वो 10 मार्च के बाद तो मुझको, इसलिए मैंने कहा कि अखिलेश यादव के लिए अब सरकार नहीं, सत्ता नहीं, सपा बचाना मुश्किल होगा। और वो पक्का है। और मैंने कहा कि अगर कहीं करहल में 70% वोटिंग हो गई, 65% से ज्यादा, तो काम हो गया, तो शिवपाल मतलब ये यादव को तो लड़ाई भी नहीं। ये पूरे पॉइंट को आपने जोड़ के कि मुलायम सिंह यादव की चुप्पी कम से कम सच बात है कि ठीक है, इतने हाँ बीमार भी यदि हैं तो हाँ ऑडियो ऑडियो भी जारी कर सकते हैं, वीडियो जारी कर हाँ सकते हैं, इतने बीमार भी नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में वो संघ प्रमुख के साथ दिखे थे बीजेपी के एक नेता की बिटिया की शादी में, तो ऐसी भी हाँ स्थिति नहीं है। ये साफ हाँ दर्शाता है कि इतनी बड़ी चुप्पी। देखिए, जो लालू प्रसाद यादव जेल जाने के समय में भी सपा के बारे में हाँ बोल सकते हैं कि सपा को वोट और मोदी के खिलाफ देना है, इतनी बात तो मुलायम सिंह बोल ही सकते थे। मुलायम सिंह नहीं हाँ बोले, बिटिया को भेज दिया, अब पोती को भेज हाँ दिया, सॉरी पुतोह को भेज दिया हाँ बीजेपी में। ये तमाम चीजें, इसीलिए आपको लगता है कि मतलब इस चुनाव के बाद अखिलेश को खदेड़ दिया जाए। हाँ, एकदम 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 लगातार 4 चुनाव, लगातार चौथा चुनाव हारने जा रहे हैं। लगातार चौथा चुनाव, मैंने कहा ना, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, और अब 22 में 2022, तो ये बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था, अन्यथा एक सीट पे शिवपाल यादव कभी समझौता ना करते, और सिर्फ उसके इसीलिए बाद कि अब मैं। आज उनकी जो पीड़ा दिखाई दी है टीवी चैनलों पे, ऐसे लोग चला नहीं रहे। हाँ एनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है हाँ जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम सम्मान इज्जत होनी चाहिए। मतलब वो इंडिकेट अरे उन्होंने किया कि उनकी इज्जत भी नहीं की गई है। मनीष जी, इस बयान का कोई तुक है कि अब तो मुद्दा ये है कि जीत का अंतर करहल में ज्यादा होगा या जसवंत नगर में ज्यादा होगा? ये ये अपने आप में ये यही मुद्दा बहुत, सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, ये इस बात के बहुत मायने हैं, इस बात के बहुत मायने हैं।